जय मां भवानी, जय राजपूताना। आज आपके बीच लाइव हूं। सरदारसर में एक हाईवे बन रहा है। राजस्थान के चूरू जिले की तहसील सरदारसर में एक हाईवे बन रहा है और उस हाईवे पर साइड में एक किनारे पर करणी माता पुराने टाइम से बना हुआ है, करणी माता जी का मंदिर। उस मंदिर को हटाने को लेकर काफी दिनों से कसमकस चल रही थी और अब हाई कोर्ट से आदेश लेकर के आया गया है कि इस मंदिर को यहां से हटाया जाए। पहली बात तो हटाएं क्यों? थोड़ा सा हाईवे को टेढ़ा मेढ़ा कर लो। और जगह भी तो आप लोग करते हो, और जगह भी तो आप करते हो। मैंने तो यहां मेट्रो बनी है जयपुर में, वहां भी देखा है, काफी जगह देखा है। बड़े बड़े पुल बन रहे थे, वहां भी देखा है, उनमें भी कट दिया गया है। तो ये हिंदुस्तान है, इसमें आप वोटों की राजनीति करने के लिए ये घटिया प्रयोग इस्तेमाल मत करिए। जनता का विकास करिए, जनता का साथ लेइए। आम नागरिक का साथ आप लोगे तो ऐसे घटिया प्रयोग आप लोगों को नहीं करने पड़ेंगे। चलो, फिर भी हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया इसको यहां से हटाया जाए, तो वहां के जनप्रतिनिधि, वहां की जो आपके नगर परिषद है, वहां के विधायक महोदय हैं, वहां के कलेक्टर साहब हैं, वहां के एसडीएम साहब हैं, उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के जो मंदिर को हटाया जा रहा है उस मंदिर को कहां स्थापित किया जा रहा है, ये चूरू की जनता और राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि चलो हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया हटाने का, तो ये मंदिर कहां बनाया जा रहा है दोबारा, इसका पुनर्निर्माण कहां करवाया जाएगा और कौन सी संस्था करवाएगी? नगर परिषद करवाएगी ये जो हाईवे निकाल रहे हैं वो हाईवे निकालने वाली कंपनी करवाएगी, या एनएच वाले करवाएंगे, या रिको वाले करवाएंगे, या ठेकेदार करवाएगा? इस बात को सुनिश्चित किया जाए। 3 दिन से ये न्यूज़ें चल रही हैं और जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप भी सरदारसर पहुंचो। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहता हूं कि सरदारसर की जनता को बताएं कि यह मंदिर कौन सी जगह बना रहे हो, या फिर हाई कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। थोड़ा सा हाईवे में बैंड देकर भी आप बना सकते हो, बैंड दे दो, उसमें थोड़ा सा कट मार दो। या फिर उसको हटाना ही जरूरी है, आपको हाईकोर्ट के आदेश ही मानने हैं, तो वहां की जनता को संतुष्ट करें। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं वो इन अधिकारियों को भी पता और इन सरकारों को भी पता है। करणी माता का मंदिर है और करणी माता के अंदर जो आस्था है लोगों की वो करोड़ों की तादाद में है। और आज ये जो करणी सेना पूरे भारत के अंदर चल रही है, ये उसी करणी माता जी के नाम से चल रही है।
तो इसको शासन प्रशासन और यहां के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी कान खोल करके सुन ले, या उनके अधिकारी सुन करके उनको बता दे। इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे। लॉलीपॉप नहीं लेंगे हम, बहुत आश्वासन ले लिए। जो काम होना है वो होना चाहिए। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, इस मुद्दे के ऊपर हमारी पूर्ण रूप से नजर है और वहां के शासन प्रशासन से भी बताना चाहते हैं। ये लाइव है, शेयर करके उन तक पहुंचा दिया जाए। जगह बताइए कि इस मंदिर को आप कहां बना रहे हो और कौन सी संस्था बनाएगी। कोर्टों के आदेश आते हैं हटाने के, या कोर्टों के आदेश आते हैं तोड़ने के, तो कोर्ट ही आदेश करती है, स्टे भी आता है कोर्टों से। ये करोड़ों लोगों की मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन कोई कदम आगे उठाए, इस बात को ध्यान रखना मेरे देश के नौजवान साथियों। इसके साथ साथ जो आप लोगों के बीच हैं हम, आप लोगों के साथ हैं हम। फरवरी के अंदर, फरवरी लास्ट में तारीख की घोषणा 1, 2, 3 में कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके बीच एक बहुत भव्य प्रोग्राम हम जयपुर की धरती में, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में करना चाहते हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी में। उसके बारे में भी आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा। इसके अलावा आज आप लोग देख रहे हो जो पेपर हो रहे थे टीचरों के, अध्यापकों के, वो आज फिर लीक हो गए। तो ये सरकार हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी है? क्यों इन बड़ी मछलियों को पकड़ा जाता? आखिर ये पेपर लीक होते कहां से हैं? इस ओर भी सरकार ध्यान दे। ये लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, वो पीछे रह जाता है, और जो एक दिन पेपर लिया, खरीदा और उसने रट्टा मारा, वो मेरिट में आ जाता है। तो सरकार इस ओर भी ध्यान दे। पहले ही बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है इस देश के अंदर। आटा, नमक, लस्सी, दही, दूध पर जीएसटी। जो कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आज हर चीज के ऊपर, अरे कृषि प्रधान किसान कहां से बचेगा? दूध, लस्सी, दही, आटे पर जीएसटी। कुछ तो शर्म करो। ये जो नकल गिरोह है, इसको पकड़ने का काम सरकार का है और सरकार को करना चाहिए। इसमें सजा का प्रावधान ऐसा करिए कि एक बार लपेटे में आ गया तो दूसरी बार कोई दूसरा सोचे ना। आज मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करवाना चाहता हूं कि खाद्य तेल है, इतने घटिया क्वालिटी के आ रहे हैं खाद्य तेल। मिलावट ही मिलावट। किसी की नजर कमजोर हो रही है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कैंसर हो रही है, किसी के बीपी बढ़ रहा है। इतनी बीमारियों से घिर चुका है ये घटिया, इस जो मार्केट के अंदर तेल और घी चल रहा है,
और मसाले चल रहे हैं, मिर्ची, हल्दी, धनिया, इनको भी नहीं बख्शा जा रहा, इनमें भी इतनी मिलावट की जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से आग्रह है और संबंधित मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप लोग, जैसे पुलिस के अंदर आपने डीएसटी बना रखी है, एसओजी बना रखी है, सीआईडी विभाग है, आईबी विभाग है, इस तरह इस खाद्य विभाग के लिए भी आपको एक अतिरिक्त विभाग बनाना चाहिए और छापे अलग से मरवाने चाहिए। आम दुकान के ऊपर घटिया तेल, घटिया मसाला सरेआम बिक रहा है और इस देश की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना है और जरूरी है ध्यान देना। एक हाथ जोड़ करके सभी नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, ये कोविड काल फिर आ रहा, बता रहे हैं, ये कोरोना फिर आ रही है और लॉकडाउन लग गया ना तो आधे से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। नोटबंदी हुई थी तब से जनता का क्या हाल है आप सबको पता है। नोटबंदी के बाद में जो लॉकडाउन लगा था उसमें मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका क्या हाल हुआ था सबको पता है। अगर फिर से ये लॉकडाउन लग गया ना तो आधे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो भाइयों, जब भी घर से बाहर निकलो या सार्वजनिक स्थानों पर जाओ या हवाई यात्रा करो या कहीं विदेश का टूर है तो अति आवश्यक हो तो ही आप बाहर निकलें, और निकलना भी पड़े तो जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसका पूर्ण रूप से पालन आप लोगों को करना है। ये मास्क कभी ये कोरोना जाने वाली नहीं है। ये जितनी भी बीमारियां आई थी आज तक गई हैं क्या? डेंगू आई थी आज तक नहीं गई, टीबी आई थी आज तक नहीं गई, ये ऐसे अनेकों बीमारियां हैं तो ये जा नहीं रही है। अब नशे का कारोबार के ऊपर, जो नशे का कारोबार करने वाले हैं उन पर कार्रवाइयां हो रही है सरकार की तरफ से। तो ये मेडिकल विभाग है, ये एलोपैथिक दवाई है। कोई भी मान लो एक पत्ता है, उसके ऊपर रेट लिखा होता है 120 रुपए का एक पत्ता, 10 टेबलेट, और वो पत्ता आता है सिर्फ 12 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का। तो इस पर भी सरकार इस ओर भी ध्यान देती है क्या? कभी मेडिकल पर जाकर के कोई पर्ची लेकर के दवाई खरीद करके किसी को भी डम्मी खरीदार बना करके आप लोग ट्राई लेकर के देखें। जो 10-12 रुपए का पत्ता आता है वो 100-150 रुपए का बिक्री किया जाता है। इसके बाद सरकार आंख क्यों मूंद रखी है सरकार ने? मैं गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जननायक नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं और उनका अनुभव भी है कि उन्होंने जो चिरंजीव योजना लागू की, 10 लाख रुपए का इलाज कोई भी आज फ्री में करवा सकता है। 10 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी फ्री में करवा सकता है राजस्थान के अंदर। सरकार देती है उसके 10 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको मैं, पर उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो ये जांच के नाम पर सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन क्यों खराब रहती है? सरकारी हॉस्पिटल की लैब है जिसमें जांच होती है ब्लड वगैरह की, और वो खराब क्यों रहती है? इस ओर भी सरकार को ध्यान देना है। अब तो रही बात स्वदेशी की, अरे स्वदेशी आयुर्वेदिक दवा की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद भारत से चला है और हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने ये आयुर्वेद को कुंडी घोटे में जड़ी बूटियों को कूट कूट करके दवाइयां बनाई
और खिलाते थे। बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े आश्रम हैं, उनमें जो साधु साधु महात्मा होते थे वो बखूबी ये इलाज करते थे, पर निःशुल्क करते थे। आज आयुर्वेद के नाम पर, ये आयुर्वेद जो मार्केट के अंदर दवाइयां आ रही है आयुर्वेदिक के नाम पर, इनकी जांच नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर भी जो आयुर्वेदिक जो दवाई है, वो दवाई है 10 रुपए की, 20 रुपए की, 15 रुपए की, पर उसके भी 200 रुपए, 300 रुपए लिए जा रहे हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना है और देना पड़ेगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इस भारत के 22 स्टेट के अंदर है, भारत के 22 स्टेट के अंदर है। तो सारा काम करणी सेना ही करेगी क्या इस देश के अंदर? हां, करणी सेना का काम है आप लोगों को अवगत कराना, आप लोगों की आप लोग जो नींद में सोए हुए हो वो नींद से जगाने का वो काम करणी सेना समय समय पर करती रही है और करती रहेगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजस्थान के अंदर जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% भारत सरकार ने दिया था, उसका सरलीकरण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया। जमीन, मकान, प्लाट की शर्त हटा दी गई। तो क्या यह शर्त बीजेपी शासित प्रदेशों से नहीं हटनी चाहिए? या केंद्र सरकार पूरे भारत में नहीं हटाना चाहती इस चीज को? अरे सवर्ण समाज को आपने यह समझ लिया कि गोदी वाले को छोड़ करके पेट वाले की आस कर रहे हो क्या आप? नारा दिया जाता है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू एक हो जाओ, अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो मारा जाएगा। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं और खास तौर से तो राजपूतों को टारगेट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी जी जिसको क्या क्या नाम दे दिए सोशल मीडिया पे, ये तो पप्पू है, ये तो सोने की चम्मच लेकर के जन्मा था, ये तो राजकुमार है। सबकी जबान बंद कर दी राहुल गांधी जी ने। हजारों किलोमीटर पैदल चल लिया। तुम लोग तो लोहे की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे ना, फिर चल करके दिखाओ उसके बराबर कोई पैदल। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी की दादी की हत्या, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या आतंकवादियों ने की इस देश के अंदर। उसके पिताजी की, राहुल गांधी के पिताजी की, राजीव गांधी की हत्या आतंकवादियों ने की इस देश के अंदर, और उसको भी बहुत डराया गया, उसको भी महलों के अंदर बंद रखा गया, पर उसने सब चीजों को त्यागते हुए और मैदान में निकल गया और सबकी जबान बंद कर दी उसने। आम गरीब से मिलता है, आम गरीब से सड़कों पर मिल करके उसका दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहा है आज वो। और उस यात्रा के अंदर, अलवर के अंदर, भंवर जितेंद्र सिंह जो राजघराना से आते हैं और राजपूतों की आन बान शान है, भंवर जितेंद्र सिंह के लिए बीजेपी की सोशल मीडिया साइट पर एक फर्जी वीडियो डाला जाता है। कहते हैं राहुल गांधी के जूते के सड़ू बांध रहा था। अरे शर्म करो, वो खुद के जूते के सड़ू बांध रहा था।
पर आप लोगों ने वो राजपूत होने के नाते उसको बदनाम करने का काम किया। क्या वो हिंदू नहीं है? अरे भंवर जितेंद्र सिंह हिंदू नहीं है क्या? है आपके पास जवाब? बीजेपी के नेता मेरे को सुन रहे हैं तो बताएं। हमारे भी बाप दादाओं ने बीजेपी को सींचा है, बीजेपी को वोट दिए हैं। वो खुद के जूते के सड़ू बांध रहा है भंवर जितेंद्र सिंह, और बीजेपी की आईटी सेल उसको बदनाम कर रही है। क्या भंवर जितेंद्र सिंह हिंदू नहीं है क्या? या वो राजपूत है तो, या वो कांग्रेस में है तो? शर्म करो, शर्म। जब हमारे पूर्वजों ने इस देश को खून से सींचा था और तलवार हाथ में लेकर के तोपों के सामने लड़े थे ना, जब ये बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, जब ये बीजेपी नाम नहीं था। बीजेपी कल बनी है। क्या हिंदू होना बीजेपी? जो बीजेपी को वोट देगा वही हिंदू है इस देश के अंदर? कांग्रेस में रहेंगे, दूसरे दल में रहेंगे, बीएसपी में रहेंगे, आप पार्टी में रहेंगे, वो हिंदू नहीं है? कुछ तो शर्म करो। भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के सलू बांध रहा है। फर्जी पोस्टें चला करके बीजेपी की आईटी सेल ने राजपूत समाज को बदनाम करने का काम किया है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, और भी मुल्क आईटी सेल वालों पे, इन पे जो फर्जी पोस्ट चला रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या बीजेपी सर्टिफिकेट देगी क्या हम हिंदू हैं या नहीं, राष्ट्रवादी हैं या नहीं है? बीजेपी कल पैदा हुई है। हमारे पूर्वजों ने जब माथे काटे थे और कटवाए थे ना, तब बीजेपी नहीं थी। एक भी बीजेपी का लीडर कहीं भी शहीद हुआ है तो बता दो। इस देश के लिए, इस देश की सीमा के लिए। हम तो बोलते नहीं, क्योंकि हमें कांग्रेस बीजेपी में नहीं पड़ना। ऐसे ही कांग्रेस है और ऐसे ही बीजेपी है। हम सामाजिक तौर तरीके से रहते हैं और समाज की मांग उठाते हैं और समाज की बात रखते हैं, इसलिए समाज की ही बात करते हैं। जिस दिन पार्टी में जाएंगे, किसी में धड़ल्ले से जाएंगे, उस दिन पार्टी की भी बात करेंगे और समाज की भी करेंगे। तो इस बात को याद रखना कि भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जूता खुद का मान रहे थे, राहुल गांधी जी का नहीं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, यह पार्टियों की बात नहीं है, यह आप लोगों को जगाने की बात है। आप लोगों का जमीर मर चुका है, उस जमीर को जिंदा करने की बात है। कल की पार्टी बनी हुई हमें राष्ट्रवादिता सिखाएगी। क्षत्रियों ने इस देश की सीमा के लिए, आज कहते हैं क्षत्रियों की गिनती कम है, हम इतने परसेंट हैं। अरे इतने परसेंट हो ना, ये क्षत्रियों की वजह से ही हो। तुम्हारे को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्षत्रियों ने गर्दनें कटवाई और काटी, तब आज क्षत्रियों की गिनती कम है। पर हम जितने भी कम हैं, तो एक एक पर 100 के ऊपर एक एक भारी। कौन? क्षत्रिय। आज भी हमारे अंदर, हमारी रगों में वही खून है। कोई भी संविधान में संशोधन करो क्षत्रियों के खिलाफ, कोई भी एक क्षत्रिय भाई गलत काम कर देगा, उसको नेशनल मीडिया 4-4 दिन तक दिखाएगा, पूरा मीडिया। दूसरी कास्टों के लोग चाहे उससे भी घिनौना काम कर दे, एक बार भी नहीं दिखाते आप लोग। क्या समझ रखा हम क्षत्रियों को? अरे मैं देश के भामाशाहों से कहना चाहता हूं, मैं तो एक आम राजपूत हूं, आप लोगों का भाई हूं। मैं तो एक आम राजपूत हूं और आप लोगों का भाई हूं। मैं
क्षत्रिय समाज के भामाशाहों से कहना चाहता हूं, ये कल का अडानी और अंबानी जिनके 20-20, 25-25 नेशनल चैनल है, क्या तुम एक दो नेशनल चैनल नहीं खरीद सकते या बना नहीं सकते? क्षत्रिय समाज के भामाशाहों से कहना चाहता हूं, अरे जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कहां थे, कहां आ गए और कहां जा रहे हैं, इस बात को समझना होगा मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों। चाहे मैं संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हूं, चाहे किसी भी दूसरे संगठन में हूं, बात संगठन का मतलब होता है संगठित। आज पूरे भारत के क्षत्रियों को संगठित करने के लिए रोडों पर घूमा हूं मैं, अनेकों बीमारियां पाल ली। ये फर्जी तेल मसाले जैसा ठंडा पक्का गरम मिला वैसा खा खा करके, किस लिए? इसलिए कि मेरा समाज एक हो जाए, क्षत्रिय समाज एक हो जाए और क्षत्रिय समाज के युवा सुदृढ़ हो जाए, उनको उनका हक और अधिकार मिले। इस भारत को भारत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने के लिए क्षत्रियों ने खून की नदियां बहाई है। इतिहास पढ़ लेना क्षत्रियों का। ये तो 5% ही लिखा है आप लोगों ने, खाली 5% ही इतिहास लिखा है क्षत्रियों का। अगर 100% लिख दोगे ना तो इस देश की नहीं, विश्व की लाइब्रेरी होती है ना, उसमें जगह कम पड़ जाएगी रखने के लिए। पुरातत्व विभाग के पास, लाइब्रेरियों के पास भरा पड़ा है क्षत्रियों का इतिहास। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, सरदार सर जो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर सरदार सर तहसील है, वहां करणी माता का मंदिर है। हाईकोर्ट ने आदेश किए उस मंदिर को हटाने के लिए। मैं हाईकोर्ट में जो तथ्य पेश किए गए हैं, उन तथ्यों के आधार पर उसने आदेश कर दिया भाई मंदिर को हटाया जाए। तो ये अब चूरू प्रशासन, राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि यह मंदिर कहां बनेगा। सरदार सर, वो सरदार सर जहां माल्लू परिवार रहता है, जहां माल्लू परिवार रहता है, देश का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा भामाशाह है, उस सरदार सर की बात कर रहा हूं मैं। उस सरदार सर की बात कर रहा हूं मैं कि स्वर्गीय दादा भंवरलाल जी, जिन्होंने सवर्णों के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाइयां लड़ी, उस सरदार सर की बात कर रहा हूं मैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं कभी ये नहीं कहता कि फटाफट जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ और शेयर करो, शेयर करो। ये मेरा वीडियो है, ये सरकार तक और चूरू प्रशासन तक पहुंचा दिया जाए कि ये बात पहले उसके मंदिर के पास जाने से पहले यह बात तय की जाए कि इस मंदिर को दूसरी जगह कौन सी संस्था बना रही है, ठेकेदार बना रहा है, रिको बना रहा है, एनएच बना रहा है, या चूरू प्रशासन बना रहा है, और दूसरी जगह कौन सी दी है, वो पहले सार्वजनिक न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पर दे करके बाद में मंदिर की तरफ वहां बढ़ना। और हो सके तो मैं तो कहता हूं एक बैंड, एक मोड़ और बना दो, क्योंकि आप लोग तो हाईवे जो रोड बनाते हो उसमें भी 20-20 मोड़ मैंने देखे हैं। सरदार सर से रतनगढ़ आते हैं ना, 56 मोड़ हैं उस रोड के अंदर, 56 मोड़ हैं सरदार सर से रतनगढ़ के बीच में। और किसी को पता नहीं हो तो जाके देख लो, गिन लेना। तो एक मोड़ सरदार सर से डूंगरपुर जा रहा है, उस रोड पर भी दे दो एक मोड़, क्या फर्क पड़ता है। हिंदुओं की आस्था है, हमारी आस्था है,
करनी मां का मंदिर है, जिसको करोड़ों लोग हम पूजते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम बड़े से बड़ी ताकत से टकरा जाते हैं, उस करनी मां का मंदिर है। तो मैं गहलोत साहब को भी अवगत कराना चाहता हूं, नॉलेज में डालना चाहता हूं, और चूरू प्रशासन को भी यह बात कान खोल करके सुन ली जाए और सुना दी जाए कि वो मंदिर वहां से अगर हटा भी रहे हो तो कहां बना रहे हो, कौन सी जगह दी है और कौन सी संस्था इसको बढ़ाएगी, वो बात सुनिश्चित की जाए। बात दिल में बहुत है, फिर रखेंगे। जय मां भवानी।